तो हेलो दोस्तों, हम सेकंड पार्ट में देखेंगे पाइथन के कमेंट्स एंड वेरिएबल। जो पहले पार्ट में देखा था हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम और पाइथन का सेटअप और वीएस कोड का सेटअप। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी पाइथन के कमेंट्स और वेरिएबल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे नहीं जिसका नाम होगा कमेंट डॉट पाई और ओके करेंगे। तो कमेंट क्या है? कमेंट किससे डिनोट करते हैं? कमेंट डिनोट करते हैं हैशटैग से। कमेंट हैशटैग से डिनोट करते हैं और ऐसे सेमीकोलन में भी डिनोट करते हैं ऐसे। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो एक एग्जांपल भी लेंगे, जैसे a इक्वल्स टू 1 and b equals to 10. 10 ओके। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए बी। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा चाहिए, ए बी राइट। अब इसको प्रिंट करेंगे तो 1 और 10 आएगा। हाँ, तो ऐसे हमें आउटपुट मिल गया था 1 और 10। तो अभी हमें और एक प्रोग्राम लिखना है जिसे हम ए इक्वल्स टू 10 लेंगे और b इक्वल्स टू 25 लेंगे। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम a और b प्रिंट करेंगे और इसका रन करके देखते हैं तो हमें दोनों वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें इसकी ये चाहिए नहीं, अभी ये पार्ट चाहिए नहीं। तो हम कमेंट करेंगे हैशटैग के सिंबल से, जैसे देखो। तो अभी अगर हम ये पूरा प्रोग्राम रन करेंगे, कोड रन करेंगे, तो सिर्फ हमें यही आउटपुट आएगा। देखिए, और यही आउटपुट आएगा सिर्फ। तो इस ऐसा ये काम करता है हैशटैग। अगर हम इतने बड़ा प्रोग्राम होगा तो हम इतने बड़े हैशटैग नहीं लगा सकते। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे भी टाइप करेंगे सिम। तो ऐसे भी कमेंटिंग की जा सकती है इस सिंबल के ज़रिए। तो कमेंट सिर्फ इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर ना आए। अगर हम समझो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये क्या है, तो हम यहाँ पे हैशटैग करके इंटीजर लिख सकते हैं। इंटीजर, ये इंटीजर है क्योंकि, और ये भी हम जो 20.5 लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू क्या है? ये फ्लोट वैल्यू है, राइट। तो हम इसे कमेंट के ज़रिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लोट वैल्यू है, इट इज़ एन फ्लोट वैल्यू, राइट। तो सिर्फ एक कोड ही आएगा, ये लाइन नहीं आएगी। ये हमें समझने के लिए या आगे वाले को दिखाने के लिए है कि ये क्या है, ये हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया है। तो इसलिए ये कमेंटिंग यूज़ की जाती है। तो जैसे हम ये इसको रन करेंगे तो देखो, सिर्फ वैल्यू आई, आउटपुट आया, लेकिन ये जो कमेंट में जो हमने जो लिखा था ये कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए कमेंटिंग यूज़ होती है। तो इसी तरीके से पाइथन कमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल डॉट पाई, राइट। अब वेरिएबल मतलब क्या रहता है? तो पाइथन वेरिएबल सिर्फ डेटा मानो संग्रहित करने के लिए रहता है। एक कंटेनर रहता है, कंटेनर जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सेव करके रखते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। जानो जैसे अन्य भाषाओं में विपरीत पाइथन में वेरिएबल घोषित करने के लिए कोई कमांड नहीं है, इसलिए आप इसे उसी समय बना लेते हैं जब आप पहली बार इसे कोई मान देते हैं। तो हम देखेंगे पाइथन वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेम इक्वल्स टू इनपुट और ब्रैकेट में लिखेंगे
सॉरी, इनपुट ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाट इज योर नेम और लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू लेंथ नेम। उसके बाद प्रिंट करेंगे लेंथ। सॉरी, यहाँ में थोड़ा रॉन्ग है, लेंथ, राइट। तो अभी इसे चला के देखते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ और प्ले। सॉरी, यहाँ पे गायब हुआ तो इनपुट, राइट। तो अभी इसे रन करते हैं। सो देखिए आउटपुट आ गया व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे भी कुछ भी डालो तो सिर्फ उसके कैरेक्टर, उसकी लेंथ पता चलेगी कि कितनी लेंथ है। अगर हम इसे फिर से लेंथ रन करते हैं, अगर हमें मेरा यहाँ पे नाम लिखता हूँ धनंजय, राइट, तो एक कैरेक्टर बता देगा कि कितने कैरेक्टर इसमें हैं। तो ये वेरिएबल इस तरीके से यूज होता है। और तो ये अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं और आपके लिए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो और एक एग्जांपल जैसे कि a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू धनंजय, राइट। अभी हम प्रिंट करेंगे a एंड प्रिंट b। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आता है? सॉरी ना, धनंजय, देखो यहाँ पे लिख के आया, एरर आ गया कि धनंजय इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों लिख के आया कि हमने इसे सेमी कॉलन में नहीं लिखा है। तो इसे सेमी कॉलन में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेम है। इसलिए अगर आप एक मानो न्यूमेरिकल लिखते हैं जैसे 10, 5, 1, तो इसके लिए ये सेमी कॉलन लिखना कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आप किसी का नाम लिखते हो या कुछ डिफाइन करते हो तो इसके लिए सेमी कॉलन में ही लिखना पड़ता है और सेमी कॉलन बहुत ज़रूरी होता है इसको। तो अभी रन करने के लिए यहाँ पे एरर आएगा, देखो ये सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो यहाँ पे कमेंटिंग कर देते हैं और यहाँ पे से ओके। तो अभी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे इक्वल्स टू इनपुट करेंगे। क्या इनपुट करेंगे? एक लिखेंगे जैसे इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ ए और इक्वल्स टू साइन बोल देंगे और स्पेस देंगे। वैसे ही b इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू ऑफ b, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेम्प इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b एंड सॉरी a इक्वल्स टू b, राइट, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू 10। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे हमने डिफाइन किया था कि a की इनपुट वैल्यू होनी चाहिए और b की इनपुट वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आ गया इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालो ए की, उसके बाद ये पूछेगा बी की वैल्यू और बी की वैल्यू, जैसे ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक है। ये कि बेसिक है, इसका कोई अभी इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम बड़ा प्रोग्राम कुछ लिखना चाहेंगे, अगर हम कोई वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है या कहीं पे हमें डाटा एंटर करना है, तो इस वक्त ये बहुत काम में आएगा। तो जस्ट ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि वेरिएबल्स वर्क कैसे करते हैं और क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।